राजा परीक्षित जी सुखदेव महाराज से कहते हैं कि भगवान, अन्न की तो क्या बात है, मैंने जल का भी परित्याग कर दिया है, फिर भी वो अस्याय भूख प्यास जिसके कारण मैंने मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डालने का न्याय किया था, मुझे तनिक भी भूख नहीं सता रही है, क्योंकि मैं आपके मुखार बिंदु से झरती हुई भगवान की अमृतमयी लीला का कथा पान कर रहा हूँ। तब सूत जी से शौनक जी कहते हैं, एवं निशम भिगुनंदनम साधुवादः वैवासिकम सहभानाथ विश्रुतम प्रवक्ष कृष्णा चरितम कली कल्पम बदन्नम व्याहृतम भारतम भगवातम प्रधान। सूत जी शौनक जी से कहते हैं कि प्यारे सूत जी, शौनक जी भगवान के प्रेमियों में अग्रह एवं सर्वज्ञ श्री सुखदेव महाराज जी ने परीक्षित का ऐसा समासीन प्रश्न सुनकर जो संतों की सभा में भगवान की लीला के वर्णन हेतु हुआ करता है, उनका अभिनंदन किया, यानी उनको प्रणाम किया और भगवान श्री कृष्ण की उन बाल लीलाओं का वर्णन किया जो समस्त कलयुग के पापों को धो डालता है। श्री शुकराजा शम्यादम सीता बुद्धि असमम राजर्षि सत्तमम वासुदेव कथायाम तेजाम नष्ट कीर्ति। सुखदेव जी ने कहा, राजन, भगवान कृष्ण के लीला रस के रसिक राजर्षि, तुमने जो कुछ मुझसे निश्चय किया है वह बहुत ही सुंदर है और आदर करने योग्य है, क्योंकि सबके हृदय में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा श्रवण करने में तुम्हें सहज एवं सुधेर प्रीत प्राप्त हो गई है। वासुदेव तथा प्रश्नम पुरुषाम पुनीत ही भगवान श्री कृष्ण की कथाओं के संबंध में प्रश्न करने से वक्ता और प्रश्नकर्ता और श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। जैसे गंगा जी का जल भगवान शालिग्राम का चरणामृत सबको पवित्र कर देता है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की पवित्र दायिनी कथा है, सबको पवित्र कर देता है। ऐ प्यारे परीक्षित, आम भोवे दिशा पदा एकम शतामृतः आक्रांता भूरिभारेण ब्रह्मणां शरणं मे। परीक्षित, उस समय लाखों दैत्यों के दलों ने घमंडी राजाओं का भेष बनाकर अपने भारी भार से पृथ्वी को आक्रंदित कर चुका था। उस समय लाखों दैत्यों के दल ने लाखों राक्षस घमंड के वाले राजाओं का वेश रूप धारण कर अपने भारी भार से पृथ्वी को ग्रसित कर दिए थे। उससे प्राण पाने के लिए वो ब्रह्मा जी के शरण में गई। भैया गीता का श्लोक है, जना जना ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत यदुत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब इस पृथ्वी मैया रानी के ऊपर दुष्टों का अत्याचार होता है, पाप होता है, धरती मैया रानी जौनवानी गाय का रूप धारण करेली, यह जह पर आप खेती करीला घर बनौने वाली
धरती माता का इनकार। ये धरती माता गाय का रूप बना करके ब्रह्मलोक में जाती है। ब्रह्मा से अपन दुकानों में और वह समय में जौनवाय भगवान ब्रह्मा भगवान भोलेनाथ की है जाने कैलाश पर्वत पर सारा देवता जाके नर नारायण से प्रार्थना करे, तब है नर नारायण सबके विपद दूर करे। वही करे कि धरती माता लाखों राक्षसों के अत्याचार से पृथ्वी जौनवा घबरा गए। गाय का रूप धारण करके ब्रह्मलोक में गए। कालीन की हे सरकार, हे भगवान, हम जौनवा दुष्टन के भार से जौन दुखित हो गए। नाथ आए वे धरती का कल्याण करे। ब्रह्मा जी ने कहा यह कार्य नहीं होगा मुझसे, यह कार्य नहीं होगा मुझसे। जल्दी शंकर ढिग जाओ तुम, अगर कहो तो माता मैं भी चलूं, अपनी कक्षा फरमाओ तुम। ए भैया, धरती मैया है, कार्य हमसे नहीं हो पाएगा। अगर कहिए तो मैं भी आपके साथ चलो, इसका निवारण भोलेनाथ ही करेंगे। अब भोलेनाथ के पास जाते हैं। भोलेनाथ भी सारे देवता भगवान शंकर के, उसके बाद भगवान शंकर स्वर के अन्य प्रमुख देवता तथा गौ के रूप में आए हुए पृथ्वी को लेकर के क्षीर सागर के किनारे नर नारायण भगवान विष्णु के पास गए। सारे देवता ऋषि महर्षि भोलेनाथ पितामह धरती का रूप, धरती गौ माता का रूप धारण करके क्षीर सागर के तट पर गए। भगवान देवताओं के भी आराध्य है। भगवान से छिपा कुछ है भैया? सुगता तटा, सुता तटा, अरे न सार में बाबू गई। भगवान से कोई चीज छिपी नहीं है। भगवान धरती माता के दुख दूर करने के लिए पहले से ही सोच रहे थे। जाकर के उन्होंने वंदना किया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूर गौरम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशमं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविधानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भैया, ए भगवान, भगवान विष्णु क्षीर सागर में ब्रह्मा देवता पृथ्वी मैया गाय का रूप धारण करके सब लोग जाकर के नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, इस धरा पे जो है दुष्टों का अत्याचार बढ़ गया है, आप जल्दी जो है इसका उपाय करें। नींद लगा तो तोरो ओठंगनिया लगा ले महाराज जी। ओठंगनिया लागल बा ना लगावे ओठंगनिया। अच्छा ओठंगनियों का ऐसे का अरे मोक्षो करबी ओठंगनिया नहीं लागल लोगों पर लोग कर जा। अरे
तपस्या में बड़ा मेहनत करे पड़ल। वैसे थोड़ो राजिला का मिली है, ये नाई कुलन कई के जाला है, लेकिन वो ठिकाना नहीं मिला। क्या करे मुहाई लगत है? मारचा पोत थोड़े मुहाई लगत है? नहीं, मारचा पोत सीता जी के मारचा पोत राम के नाई सीता के लगे। पंडित लोग ना सुता बाय हाँ बाबू, पंडित लोग बाटो वाली हाँ आली जगह अरे ये पंडित है ये रात तक चला नहीं बड़ा नींद लगे थे नहीं? काहे नींद लागी तो हन पर की नींद लागा ते आज के अबजस लगा फूल लगबे कर अच्छा एक दृष्टांत सुना दें आप लोगों को। एक दृष्टांत सुना जाए। अगरबत्ती फुलगावल कर हाँ ऐसा बार दुई भाई लगे पंडित जी दुई भाई लगे। छोटका भाई पढ़ल लिखल रहे, ऐसे हम अरे पंडित जी दुई भाई रहे, तो छोटका भाई पढ़ल लिखल रहे, कैसे भागवत बाज की लड़िया पर लगाए के सामान ले जाए घरे। एक में घर अलग हो गई लगे सब दोनों भाई, बल्कि पंडित आए, पंडित पढ़ लेना आए रहे। पंडित आए जब लड़िया सामान गिरे, बोरा बोरा चाउर कपड़ा गद्दा रजाई तख्ता चौकी ऐसे जिसे बनवा तू धले बाटा ऐसे चौकी, ये चौकी बाबा के जाई न तब पंडित आए बड़की पंडित के भौजाई कहे खा रहे कि मनो देखा लड़के आ गए इनके हैं। तो भौजाई उनके पंडित जी कहे आज जो तुहू पहले होता तो ऐसे हमारो घरे लड़िया लगे आवत साबर न। अब रात वो दिन पंडित के गोब है कहे अब हम पंडित कहा करी, हम तो कुछ सोची ना है पावत अटी। अब हम अपने बापे महतारी के मुँह से खावत अटी भाई के नेता, हम तुम्हारे घरे रहती नहीं। अब सहस थारी गई न। पंडित जी कह रहे ऐसा बा हमें तू जौन बा गर्मी के महीना रह बैसाख वैसाख के पंडित जी कह रहे हमें जौन बा तू किताब मंगा दे, कापी मंगा दे, पेंसिल मंगा दे, फाउंटेन पेन मंगा दे, हम पढ़े जावे, हम पढ़ के बढ़िया पंडित बन। पंडित आयन के मन में ये बात आई गई। पंडित आयन गाँव में केहू दुकान रह, एक ठू कापी ले आईन, ककहरा वाला किताब ले आईन, कलम ले आईन, पेंसिल ले आईन, पंडित जी के दे रहनी। अब पंडित जी सोचा था कहाँ जाए हम पढ़े। अब क्या हम कही डाली अपने मुंह से। पंडित जी के पिछवा रवा बैसाख के दिन रहे, जेठ के भिंडी बोल भिंडिया 55-6 हाथ के लम्बा रहा और कम से कम 8 मंडी, एक कट्ठा समझल जा बोल 20 धोर पिछवारे गई है अपने। और वही भुंडी में बैठ गई न, लुका गई न। पंडित आए पूरा गांव में आज हमारे पंडित गई न बनारस पढ़े, वेद पढ़े गई न, वेद पढ़े गई न, वेद पढ़े गई न। गोरे महाराज हम हमारे पंडित के सामना कही पई है। हाँ अभी हमारा सामना हमारे पंडित के नाई कही पई, हाँ भी फेल हो गई है। अब पंडिताइन का कहली, अब कहत कहत गांव में जो थक गई रे बाबू, पंडिताइन के लगल भूख। अब पंडिताइन ढकिया लहरिन 4 से ही गया गैली जोड़वा 2-3 किलो भूंडी तुरली। अब पंडित वहीं से देखा पंडिताइन का करती। पंडिताइन ने कहा थी
अब यह भूंडी तुरली पंडित हमार पढ़े गए बाटे। अब चला था कि आधा भूंडिया एक सब्जी बना दे भुजुआ, अब 5-6 रोटी बना ले, 3 ठो खा ले में, आधा तरकरिया और रोटिया तीनों जो मोटे मोटे पंडित के धैर्य यहाँ पढ़ के तो खियाई बोले। पंडित कुछ सुना था अभी गर्मी गैली है, भिंडी धोई के लम्बे लम्बे खूब काट के और ठंडा मसाला में सौंकी दहली, हल्दी मिर्चा लहसुन लाही डाल के सब्जी तैयार हो गई। किसान सान दिया टीम मोटे मोटे सही 6 रोटी बनाई, मोटे मोटे 6 रोटी बनाई के भाई। अब पानी लाई के लोटा में 3 रोटी साफ है पंडित करती भाई धरी ना, आधा सब्जी। अब पंडित झगड़ा रहे देखा कि पंडिताइन का करती, कौन कौन क्रिया करती। अब पंडित जब देख रहे कहा तो बाटी की पंडित हमारे पढ़े गए बाटे, अरे हमार परिवार हो भले हम कही रहली, चाहे पढ़ के ही है चाहे न पढ़ के ही है, हमार उनके शादी ब्याह में लोग किए हुई बा। अब पंडित जी जाए कि वही भुंडी में फिर लुका जाता है। पंडित आए खा पी के दुरुस्त हो गए। अब कम से कम 2-2:30 बज गए, लेट भाई। अब पंडित जो ही भुंडी में से निकल के झाड़ उड़ के बेचारे की सब रोआ हुआ करके खजुआ था, लेकिन इतना झाड़ तो डरिए ही ना, काली ना गया पढ़ के कहा हाँ पढ़ ली, बहुत पढ़ ली। अरे दादा जवन तुहरे पूछे को तो तू पूछा, हल्ला कही जाए देखे जवन पूछे को क्यों सामान हेराइल हो, कौनो बात हो, गड़बड़ी हो, पूछा हमने बताई तब हमार निकारी कही दिए तू। हमार पंडित बहुत बड़ा विद्यार्थी, बहुत बड़ा विद्वान बन के आगे न, बनारस से पढ़ के आगे न, ज्योतिषी बहने गोरी महाराज हमारे पंडित के सामना देव रखे अपने दौर में लगली उभरे। अब दौर में गाँव भर जुट गए न, देखा हम कुछ खाई ले ना है बाटी भाई, कालीन कुछ कराए हम जल्दी खा चाहे दो कुछ करा। ई बतावा तू सबके सामने हम तब पे मानव, तू ई बतावा जब तू घर से चल गईला है तब का हम कैली, तू बता दे हमें। पंडिताई कहली जब घर से तू चल गईला है तो हम का कैली, कहली तू कौदी कापी निकाल के अब पूरा भाग 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौका 8 12 98 3 3 17 9 153 कुल बुरा भाग करके कहा था तू 2 किलो भूंडी तुर ली है ना। अभी पंडित आए मुस्कियात नहीं बोले कि आए बैठे कहे 6 ठो मोटे रोटी बनौली और सादा सब्जी बनौली ठंडा मसाला में। अब आधा खा ले बाटी, आधा कहीं तोपले बाटी ने। अरे हमार दादा, अरे हमार बौरहवा बड़ा ज्योतिषी हो गए, बौरहवा भी आए बड़ा ज्योतिषी जकरे पूछे खोज। हाँ पंडित जी के वह रोटी दही मोटे मोटे खून है, 1.5 लोटा पानी पी रहे चकरत माटे कौधे गौरवाल साज हो गए। कौनो जाके हल्ला करे से धोबी के गधा 5-6 दिन से हराई क्यों कहले क्यों बड़का पंडित पढ़ के बनारस से बहुत बड़ा ज्योतिषी बाटे, जाए के उनसे पूछ ले तो हार गधा न मिली तो कहे अब बाबू 100 रुपया लाई के खजूर छाप भारती 100 रुपया दे दे 5 से चावल ले आए कलिस बाबा है। हमें अब साँझ हो गए, रात भर हमें टाइम दे, सवेरे तू आए हम नहा धोई धो के कंप्लीट आप पूजा पाठ कर उसके बाद बिल्कुल बता दे तुहार के रात
अब वो धोबिया अपने घरे चल गए, धोबिया अपने घरे चल गए। अभी पंडित महाराज कहले रे दादा हम तो पंडितान के देखले रहली, बुंदिया तुरले रहली, रोटिया बनौले रहली, अब कैसी हमें कर गदावा बताई, अब तो पचलत्ती नहीं बता पाए। अब पंडित जी का कही ना बड़का 3 से लिया 4 से लेके सब खा पी के सूतर। अरे गांव के उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व जकरा बगीचा पेड़ पालो रात भर पूजा चलता गधा कूदता पंडिताइन के कुछ पते नहीं। अब जाए कि पंडित जब पछिलहरा हो गए तो वही बागी रहल, बगिया में बांसे खूंटी रह, वही बांसवा खूंटिया किनारवा वो गधावा बैठल रह। पंडित बड़ा खुश भई न कहने अब हमें कुछ इनाम अकराम मिल जाए। गई न घरे, पंडित झट से शौच क्रिया से निवृत्त भई न, दतुन कही न, स्नान कही न, नल खा निकाल के जेठ का महीना रहल, गर्मी का सीजन रहल, सारा दहियम पंडित चंदन पोत गए। महाभारी ऐसा पोत के त्रिपुंडा जैसे भट्टी में हल, ऐसा इतना मोट मोट कंठी मारा लेके जय श्री राम जकरे पूछे कूदते पूछे हमार भगवती चढ़ गए गधावा गधा धोबिया जल्दी आ धोबिया हम बताई। तो धोबिया जौन आई के 500 को नोट धैलिस, 8-10 से चावल लाए, कहलिस बाबा हमार गधावा, कहला तुहार का ना हो के हमार रौसी सुमूरत कहला क्या दिन भाई कौन समय रहल कुल लिखू के टूक की गुड़ा भाग करके। कहले बाबू गौवा के उत्तर जो हो बगिया बा वही कोने कहीं बतावा था, ज्योतिष कहीं बा से खूटी बा। कहले हाँ बाबा जा बसवा खूटिया किनारे गधाओ बैठल अब तक पा जाओ। अब 10-12 महीने 14 महीने अब सगाई गई ने। कहले हे भाई सही गधावा मिल जाएगा, अब बाघ सही गधावा भी बैठल है। अब गधा के लहले आए जो संघरिया 25-50 बनाई गई है, उन्हें 100 रुपया इनाम बबू। अब बतावा 500-600 और 1600-1700 फीस, यानी 2200-2300 रुपया हो गई। अब जौन पंडित जी छोटका पंडित आए परेशान हो गए, गिरा ना सही के ज्योतिष पढ़ के आ गई न। अब जौन फिर पंडित जी रात के सुतना उतना संजोग रहल, जौने राजा के राज में वो पंडित जी रहल, राजा की रानी के नौलखा हार ऊँटी में टंगल रहा और उनके घरे एक बर्तन माजे वाली कहाई न पानी उनी भरती रहे। ओकरे दिमाग में आये गड़ गए रानी के हार, कहली कि हम गरीब मनई हार सोने नाई पहल पावत हटी, यह रानी खरवा चुरा ले चली। अब केहू बूझी नहीं। और ओकरे बाद हम अपने नाई जो पहिरा अपने बिटिया उठिया के जौन की भेजवा दे में पहिरी हमारी बिटिया। बस भाई बुद्धि जब खराब होला तू का कैलिस, चुरा के अचरा में लुकवाए के ले गए। अब घूरे में गाड़ी जानी, घूर जाना करी ने जहाँ गोबर बहाव जरा, हाँ घूर गड्ढा में बहा जारी तोप जारी। अब जौन बात हल्ला हो गई, रानी जौन माटी बेचारी खटवास पटवास ले रहनी। कहलिन राजा की लौनी चेरिया बतौलिन, कहलिन रानी ते नहारी क्यों हो गई उठवे नहीं कहीं। कहे का बात भाई करे, रानी के हार चोरी चल गए, पता नहीं कि चुरा ले ली, कौन रहती कौन दासी कौन लौड़ी कौन चेरिया ले गई।
राजा जौनबा ऐलान कई रहे हमरे रानी के हार जे खोज के ले आई, जे पता बता गई मिल गए तो के आधा राज आधा पाठ हम दे देवे और कुछ अलग से बख्शीश देवे। अब हल्ला हो गए केहू जाके बता दे इस राजा से कि एक जनी पंडित जौनबा आधे उम्र के बाटे वही जल्दी पढ़ के दिन भर में अले और बनारस के पंडित हो और आपके रानी के हार बिल्कुल बता दी जे ले गए चुरा के। अब पंडित जी पूजा पाठ कर पंडित आए और बच्चा और कुछ नमकीन उमकीन लाग जहलीन मूंगफली दाना नकली पंडित है खा लेता दे राजा का सिरवार उरवार आके पहुंच गए न। कहे पंडित जी आपसे नम्र निवेदन बा कि रउरे चली राजा की रानी के हार जौन बा चोरी हो गई बा, अगर आप बता दे जाए कि वो बतौली से बहुत बड़ा पंडित दूसरी बाटे अब बता दिया जाए कि आधा राज आधा पाठ आपकी राजा दे दी है ऊपर से और कुछ इनाम इकराम मिली। अब पंडित के अब कहा था अब नाय बनल तब नाय बनल उतर गदावा हम रतिया खोज ले रतिया भर खोजली बैठनी से तो मिल गए। अब हुंडिया पंडिताइन के धंधे खले हरी रोटिया भरल का अब ये हरवा कहाँ खोज हरवा कैसी पता लगाए बड़ा गड़बड़ कही रही। अब जौन बात हमार तो राजा जौन मनाई बता पाए तो राजा हमार चमड़ा छोड़वा भूसा भरवा दी है यह नग्र से हमें निकलवा दी है। बड़ी चिंता हो गई। कल ठीक बात हम जौन बात रात भर का मौका दे जा बिहान हमें आपके दरबार में आई तब हम बताए। रात हो गई सारा रात पंडित जौन बस सूतत रहे सारा रात पंडित सूतते नहीं बाटे। अब उनके नींद होती नहीं उनके रीवा की अब तो हम गईली काम से अब हमार बाल बच्चे सब बिला गई न कुल पंडित आई हमारे जौन गड़बड़ हो गई। अब सारा रात 12-1 बजत बा और जौन कहानियां चोरौले रह ओके मालूम हो गए बाकी मालूम हो गए कि जो नौका पंडित ज्योतिष आयल है जौन गदहवा बता देना धोबिया की खपता से आयल है वो नहीं लग पेश बात भइल बा। अब रात भर सूतत रहे बाटे वही पंडित के दुआरे पर की रास्ता रहा और रात भर हो रहा सूतत अब तो हमरो काम गड़बड़ हो जाये। हमरो जो हलवा है चमड़ा छोड़ा के राजा भूसा भरवा दिए। अब पंडितों राय रात भर सूता था तब रात भर हो चलती आवत जाती है कि पंडित